मन ही मनुष्यों के दुखों का कारण है। मन ही मनुष्यों के दुखों से मुक्ति का कारण है। जो मन अशुद्ध है, वासनाओं से युक्त है, कलेशों से युक्त है, ऐसा मन बंधन का कारण बनेगा। और जो मन शुद्ध है, वासनाओं से रहित है, पवित्र है, कलेशों से रहित है, ऐसा मन सुख का कारण है, सुख का हेतु है। मन को शुद्ध करने का प्रमुख उपाय धर्म आचरण है। धर्म का आचरण करने से मन वासनाओं से रहित होता है, क्लेशों से रहित होता है। और अधर्म आचरण के कारण मन वासनाओं से युक्त होता है, क्लेशों से युक्त होता है। जो व्यक्ति धार्मिक होने के साथ साथ ईश्वर को भी जानता है कि मैं यदि ईश्वर का प्रिय बनूंगा तो ईश्वर से मुझे सहायता प्राप्त होगी और मैं अपने शत्रुओं को जीत सकूंगा। ईश्वर को जानने से व्यक्ति में धर्म में दृढ़ता होती है और उसका मन और अधिक शुद्ध होता है अपेक्षाकृत उसके ऐसे व्यक्ति के जो केवल धार्मिक है, ईश्वर को नहीं जानता। उसकी धार्मिकता भी डिग सकती है, परंतु जो धार्मिकता के साथ साथ ईश्वर का ज्ञाता भी है, वो धर्म में और अधिक दृढ़ होता जाएगा, उसका मन और अधिक शुद्ध होता जाएगा। ईश्वर को यदि हमें जानना है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को यदि हमें जानना है, तो उसके लिए वेद हमारे पास ईश्वर प्रदत्त वाणी है। उपनिषद के अंदर कहा है, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति। सब वेद अर्थात चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिस परमेश्वर का वर्णन करते हैं, प्रमुखता से वर्णन करते हैं। और जब हम वेदों को देखेंगे तो कहीं ईश्वर का साक्षात वर्णन किया है, कहीं परंपरा से वर्णन किया है, लेकिन ईश्वर के वर्णन की प्रमुखता है। तो वेदों को पढ़ने से ही हम ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर को जानने से धार्मिक व्यक्ति और अधिक धर्म में दृढ़ होगा। ईश्वर को जानने से धार्मिक व्यक्ति का मन और अधिक शुद्ध होगा। जैसे ऋग्वेद के अंदर
चौथे मंडल के 25वें सूक्त के 5वें मंत्र है। ना तम जिनन्ति बहवो ना दभ्रा उर्वस्मा अदिति। शर्म असत। शर्म यंसत। प्रिय सुकृत प्रिय इंद्रे मनायु प्रिय सुप्राविहि प्रियो अस्य सोमी। तो इस ऋग्वेद के मंत्र का अर्थ किया है अस्य इस इंद्रे परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर के लिए प्रिय सुकृत जिसने सुकर्म किए हैं वह प्रिय है। तो जो अच्छे कर्म करता है वो ईश्वर का प्रिय बनता है, वो ईश्वर को प्रिय है, ये वेद कह रहा है। जो सुकृत है, प्रिय सुप्रावी जो चिंतन मनन और निधिध्यासन करता है और उसको करके उत्तम और सुंदर वचन बोला करता है, वह ईश्वर का प्रिय है। तो ईश्वर ने जो हमें वाणी दी है, उस वाणी का प्रयोग जो उत्तम तरीके से करता है, उत्तम और सुंदर वचन बोलता है चिंतन मनन निधिध्यासन करके, वो ईश्वर का प्रिय होता है। फिर आगे बताया प्रिय मनायुः जो मननशील है वह प्रिय है। प्रियो सोमी जो सोमी अर्थात शांत शीतल आह्लादित आनंदित सौम्य चंद्रमा के समान दर्शनीय है, वह प्रिय है। तो ऐसे ईश्वर प्रिय व्यक्ति को, ईश्वर ऐसे प्रिय व्यक्ति को ना तम जिनन्ति जो ईश्वर का प्रिय व्यक्ति होता है उसके विषय में बता रहे हैं। ना तम जिनन्ति नहीं उसको शत्रु लोग जीत पाते, शत्रु लोग उसको जीत नहीं पाते। भावः न दब्रः और बहुत नाश करने वाले भी उसका नाश नहीं कर पाते, नहीं करते। अस्मै अदिति शर्म यंसत इसके लिए परमेश्वर की अखंडित शक्ति व धरती माता उदारता से विपुल सुख प्रदान करती है। तो जो अच्छे कर्म करता है, जो धर्म का आचरण करता है, वो ईश्वर का प्रिय होता है। और ईश्वर का प्रिय होने से ईश्वर से उसको विज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है। और उस विज्ञान विद्या के मिलने से शत्रु लोग उसको जीतते नहीं, अर्थात उसका मन अशुद्ध नहीं होता, क्लेशित नहीं होता, वासनाओं से युक्त नहीं होता। फिर आगे और वेद के अंदर बताया है, अथर्ववेद के अंदर है, एक मंत्र में बताया सरस्वतीम सुकृतो हवन्ते। इसका अर्थ किया है सुकृतो जो पुण्यात्मा हैं, पुण्यात्मा ही सरस्वती अर्थात विद्या का आह्वान करते हैं। विद्या किसको प्राप्त होती है? जो सुकृत है, अच्छे कर्मों को करने वाले हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, सत्य का आचरण करने वाले हैं। इसके विपरीत जो पाप आचरण करने वाले हैं वो अविद्या आदि कलेशों से युक्त रहते हैं, उनका मन अशुद्ध होता है। फिर आगे एक मंत्र में, ऋग्वेद के मंत्र में दिया है मज्जन्ति अविचेतसः जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनको ईश्वर से विद्या प्राप्त नहीं होती, जो पापात्मा हैं, वो क्या है, डूब जाते हैं, दुख सागर में डूब जाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, क्लेशित रहते हैं।
फिर अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया, ईजानः स्वर्गम यन्ति लोकम, यज करने वाले जो हैं वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो यज करने वाले हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, धर्म आचरण एक सामान्य है, एक विशेष है। विशेष जो भिन्न भिन्न आश्रमों के वर्णों के अपने कर्तव्य कर्म धर्म हैं, वो विशेष धर्म आचरण है जिसको यज भी कहा जाता है। और सामान्य धर्म का आचरण वो भी यज है। तो यज करने वाले क्या है, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, सुख को प्राप्त होते हैं। सुख को प्राप्त कब होंगे, जब उनका मन शुद्ध होगा, क्लेशों से रहित होगा, वासनाओं से रहित होगा। फिर ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया है, सत्यस्य नावः सुकृतम अपि परन। तो इसका अर्थ किया है, सत्यस्य नावः, जो सत्य की नौकाएं हैं वो सुकृतम, सत्कर्मी को पार कर देती है। सत्य की नौकाएं, जो सत्य आचरण करता है, अनेक प्रकार के सत्य आचरण हैं, उनको करता है शरीर से, मन से, वाणी से। तो ऐसी जो सत्य की नौकाएं हैं उसको पार कर देती है। किससे पार कर देती है, दुख सागर से पार कर देती है, क्लेशों से पार कर देती है, वासनाओं से पार कर देती है। फिर ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया, येषाम इंद्रः ते जयन्ति। येषाम, परमेश्वर जिनका सहायक होता है वो जीतते हैं, वो शत्रुओं को जीतते हैं, वो क्लेशों को जीतते हैं, वो वासनाओं को जीतते हैं। और परमेश्वर किसका सहायक होता है, जो धर्म आचरण में पुरुषार्थ करता है, परमेश्वर उसका सहायक होता है। परमेश्वर उसको ज्ञान विज्ञान देते हैं जिससे कि वो शत्रुओं को जीतते हैं। तो ये वेद भी बता रहा है कि यदि हम धर्म आचरण करेंगे तो दुखों से, क्लेशों से पार हो जाएंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, सुखों को प्राप्त करेंगे, शत्रुओं को जीत लेंगे। इसलिए मन की शुद्धि का जो उपाय, प्रमुख उपाय धर्म आचरण है, उसका परम प्रयत्न से मनुष्यों को अनुष्ठान करना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमें मन दिया है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इस मन को शुद्ध रखें, अशुद्ध ना रखें। और शुद्ध करने का उपाय भी परमेश्वर ने बताया है। तो उस उपाय का यदि हम अनुष्ठान करेंगे तो ईश्वर के प्रिय बनेंगे, ईश्वर से सहायता मिलेगी और क्लेशों से, वासनाओं से रहित होते हुए, तनावों से रहित होते हुए हमारा जो जीवन है वो सुखपूर्वक व्यतीत होगा।